हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में छोटा सा मूवी का सीन लेकर आया हूँ मैं, और इसकी हेल्प से ही मैं आपको सबटाइटल्स की हेल्प से थोड़ा सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस, स्ट्रक्चर्स वो सब बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल और ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम बहुत ही नॉर्मली बोलते हैं और वहाँ पर कन्फ्यूजन भी आ जाती है। हिंदी कुछ ऐसी रहेगी कि उसको मैं कैसे समझाऊँ, कैसे बोलूँ इंग्लिश में, ये कौन सा टेंस है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को मैंने बनाया है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, और कोई भी चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगता है कि मैं ऐसी चीज़ें अपनी कन्वर्सेशन में ऐड नहीं करता था या नहीं करती थी और करना चाहोगे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उनको ऐड कीजिए। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, ये कह रहा है, भैया जितना चाहो मुझे मार लो। ठीक है। अब हिंदी में हम इस तरीके से बोल देते हैं। अब एक चीज़ आप याद रखना, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना, जब हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो और हम जो जनरली हिंदी बोलते हैं, हम इसमें जो मतलब आप जैसे सब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ये हम कई बार नहीं बोलते। ठीक है, कई बार ना हम शॉर्ट में बोल जाते हैं। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में देखो, चाहे जितना मुझे मार लो। अब यहाँ पर चलो ठीक है, मैंने मुझे ले लिया, हो सकता है कि मुझे ये चीज़ बोलने की ज़रूरत भी ना पड़े, चाहे जितना मार लो। अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया तो वहाँ पर भी सेम समझ में आ रहा है कि अगर मैं खुद बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को मारने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं सामने वाले से बोल रहा हूँ, चाहे आप मुझे जितना मार लो। इस पूरे सेंटेंस को बोलने की जगह मैं कहूँ, चाहे जितना मार लो, चाहे जितना पीट लो, इस तरीके से। तो हिंदी में ना कई बार हम जो है इंसान, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डूअर, जो मैं अलग अलग चीज़ें बोलता हूँ, हम इनको ना कई बार इग्नोर कर देते हैं, नहीं बोलते हैं। तो इंग्लिश में बनाते टाइम जब हम वर्ड टू वर्ड जाते हैं तो ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला हुआ है, इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आपका शुरुआती टाइम है इंग्लिश से हिंदी में कोई चीज़ कन्वर्ट करने का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में या फिर आपके सामने जो भी हिंदी आई है उसको पहले हिंदी में कन्वर्ट करो, एक ऐसी लाइन में जिसको आप ट्रांसलेट कर सको। ठीक है, अब जितना चाहे मुझे मार लो, मतलब आप मुझे जितना चाहें उतना मारें, इस तरीके से सेंटेंस बना। तो मैंने क्या बोला कि आप मुझे जितना चाहें उतना मारें। अब ये सेंटेंस कौन सा हुआ? ये हुआ डू वाला सेंटेंस, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू छुप जाएगा। अगर मैं कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू बाहर आएगा निकल के नॉट के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, और चाहे जितना लंबा सेंटेंस है, सेंटेंस उस वर्ड से शुरू होगा, उस काम से शुरू होगा जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप चाहे जितना मुझे मार लें, अब यहाँ पर मारना पीटना इससे शुरू हो रहा है। सो बीट मी, मुझे मारो, एज मच एज यू वॉन्ट, जितना आप चाहो। अब जितने वाले सेंस के लिए जितना ये, जितना वो, जितना लंबा वो है। जैसे कि मैं बोलूँ, तुम उतने मोटे हो जितना मोटा सोनू है। सो यू आर एज फैट एज सोनू, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बीट मी एज मच यू वॉन्ट। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? भैया जितना चाहो मुझे मार लो, भैया बीट मी एज मच यू वॉन्ट। बस एक बार सर का नाम बता दो। अब इस बस के लिए तो जस्ट लगाया, साइड में रख दिया, एक बार सर का नाम बता दो। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है? अब यहाँ पर भी जो अगर देखो तो आप चाहो तो एक बार के लिए भी वंस शुरू में लगा सकते हो, जस्ट वंस, इस तरीके से। सेंटेंस है सर का नाम बता दो, ये एक पूरा सेंटेंस है मेरे पास कि सर का नाम बता दो। अब ये सेंटेंस भी वही डू वाला सेंटेंस है। तो इसने बोला एक बार सर का नाम बता दो, तो ये सेंटेंस भी वही डू वाला हुआ। और कहाँ से शुरू होगा? जो काम मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। मोस्टली ऐसे सेंटेंस के जो एंड में होगा ना, वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये सेंटेंस ख़त्म वहाँ पर होते हैं जिस काम को मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। तो बता दो, बताने पर ये सेंटेंस एंड हो रहा है। सो यही काम है जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। टेल मी द नेम ऑफ दिस सर, भाई मुझे एक बार सर का नाम बता दो, कि टेल मी द नेम ऑफ सर। वंस मैंने एंड में लगा दिया, और अगर आप वंस चाहो तो पहले भी लगा सकते हो कि जस्ट वंस टेल मी द नेम ऑफ सर। इस तरीके से बनाना चाहो ये भी सही है, और टेल मी द नेम ऑफ सर वंस, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस हुआ, क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है तू। क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है तू। अब देखिए ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का। ठीक है, और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, तो ऐसे जब भी सेंटेंस आते हैं, कोई भी आप फॉर्मूला समझ लो, कोई भी जब ऐसा सवाल आए जिसमें एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, और क्या भी आ सकता है कि क्या खाया तूने पार्टी में। ये मैं एग्जांपल कई बार देता हूँ। तो हमेशा रटना नहीं है कि क्या अगर शुरू में आ रहा है तो हाँ या ना वाला ही क्वेश्चन होगा। दो तरीके हैं, एक तो हो गया क्या तुम पार्टी में गए थे, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग है। सेकंड, क्या खाया तुमने पार्टी में, इसका मैं नहीं दे सकता। ठीक, तो ये चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है। तो यहाँ पर जो इस तरीके का सवाल आया जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसका फॉर्मूला सिंपल है। सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। एक्शन की फॉर्म और आईएनजी डिपेंड करेगी सेंटेंस टू सेंटेंस। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, ठीक है, वाई। मेन वर्ड क्या लगेगा इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और तुम की बात करें, तू तुम इसकी बात करें तो आर, वाई आर। फिर आएगा डूअर, करने वाला कौन है, क्यों दिमाग खराब करा है, तू, तो करने वाला है तू, सो वाई आर यू। अब यहाँ पर एक्शन क्या है, क्या कर रहा है वो, दिमाग खराब करना। सो दिमाग खराब करना मतलब डिस्टर्ब माई माइंड, कि मेरा दिमाग खराब करना। तो यहाँ पर आईएनजी किस में लगेगा, एक्शन में। एक्शन क्या है, डिस्टर्बिंग, सो वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई माइंड। ठीक है, कायदे में एक तरीके से अगर देखोगे तो डिस्टर्बिंग जो वर्ड है ना, ये एक एक्शन के तौर पर नहीं लिया जाता है, यहाँ पर लिया गया है जो इनके सबटाइटल में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने सेम टू सेम लगाया, ताकि अगर आप कभी इस मूवी को देखते हैं सबटाइटल्स में तो आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन कायदे में अगर देखा जाए, क्योंकि देखो सबटाइटल लिखने वाले भी इंसान ही होते हैं और इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक गलती थी। ठीक है, सो वाई आर यू डिस्टर्बिंग। आजकल ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो चुकी है, जो डिस्टर्बिंग वर्ड है ना, डिस्टर्ब के अंदर जब आईएनजी लग जाता है तो ये एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो आपको मतलब एक, जैसे किसी में कि ये वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग सी है। सो डिस्टर्बिंग वीडियो मतलब इसको देख कर ना आपको अजीब सा लगेगा, इसमें खून खराबा हो सकता है, ख़राब चीज़ें कुछ हो सकती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। काफ़ी सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे कि वाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम, इस तरीके से, ही वॉज डिस्टर्बिंग मी। लेकिन अभी जो एक डिस्टर्बिंग वर्ड है ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। चलो एक अलग टॉपिक है, वो चीज़ आप बस मैंने बता दिया है एक आपको नॉलेज के लिए, अगर आपको कभी ऐसा कुछ दिखता है तो आप वहाँ पर समझ जाएं। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस में होता क्या है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाता है। ठीक है, व्हाई डू यू डिस्टर्ब मी, व्हाई डू यू डिस्टर्ब माई माइंड, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये इस तरीके से नहीं बनता है। अंडरस्टैंडिंग एक एडवर्ब है जो क्वालिटी बताता है कि वो इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाला है। ठीक है, अगर आपको बोलना है सो आई एम गेटिंग, ये बोल सकते हो, या आई अंडरस्टैंड दिस, आप ऐसे बोल सकते हो। सो क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, तो वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई माइंड। ये कह रहा है, अरे सूरी सर को कॉल कर और पूछ कि इस बावर्ची का क्या करना है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस है और दोनों ही सेंटेंसेस वो हैं जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब डू वाले सेंटेंसेस। तो जो पहला हुआ, अरे सूरी, हे सूरी सर को कॉल कर, सर को कॉल कर। अब ये सेंटेंस हुआ पहला, मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, कॉल करने के लिए। तो कहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, जो चीज़ मैं करने के लिए बोल रहा हूँ उससे। सो कॉल सर, सर को कॉल कर, कॉल सर, और पूछ एंड आस्क, उनसे पूछो, एंड आस्क हिम, इस बावर्ची का क्या करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, या फिर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है। जब भी इस तरीके के टर्म आ जाए ना, ठीक है, सो व्हाट टू, इस चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, व्हाट टू, हाउ टू, वेयर टू, यार कहाँ जाना है, वेयर टू गो। ठीक है, जैसे कि किसी ने बोले कि यार शाम को ना पार्टी में आ जाना, और मुझे पूछना कहाँ आना है पार्टी में, वेयर टू कम, वेयर आर वी सपोज टू कम। इतना लंबा सेंटेंस करने की जगह वेयर टू कम, इस तरीके से ये बोला जाता है। तो यहाँ पर हुआ इस बावर्ची का क्या करना है। ठीक है, सो व्हाट टू डू, क्या करना है इस बावर्ची के साथ, इस बावर्ची का। सो व्हाट टू डू विद दिस कुक। ठीक है, सिंपल है। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, अरे सूरी सर को कॉल कर और पूछ कि इस बावर्ची का क्या करना है। बावर्ची मतलब खाना बनाने वाला। सो हे सूरी कॉल सर एंड आस्क हिम व्हाट टू डू विद दिस कुक। बोर हो गया हूँ इसे मार मार के। अब ये छोटी सी लाइन है, लेकिन इस छोटी सी लाइन के अंदर दो सेंटेंसेस हैं जो ध्यान से समझना है। पहला है बोर हो गया हूँ, दूसरा है इसे मार मार के। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया यहाँ पर, तो इसको ध्यान से समझना। तो जो बोर हो गया हूँ, ठीक, अब ये सेंटेंस कैसा है, या तो आप इसको या जैसे एंड में क्या आ रहा है, या है, ये है, या हूँ, तो मैंने बताया हुआ है ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो किस चीज़ की फॉर्म में बनते हैं, ये बनते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में। तो अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में बना सकते हो कि आई हैव गॉट फेड अप, इस तरीके से। ठीक है, आई हैव गॉट बोर्ड। ठीक, ऐसे में हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर हम किसी चीज़ की कंडीशन की बात कर रहे होते हैं कि इस कंडीशन में हो गया है, तो वो सेंटेंसेस
आपके सिंपल प्रेजेंट में भी बन सकते हैं कि आई एम फेड अप, ठीक है, कि मैं बोर हो गया हूँ, मैं इस कंडीशन में हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मैं सरप्राइज हो गया हूँ, तो एक तो हो गया आई हैव गॉट सरप्राइज्ड, कि भाई मैं सरप्राइज हो गया हूँ। दूसरा आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कैसे बनेगा ये सेंटेंस, बोर हो गया हूँ, आई एम फेड अप, इसे मार मार के, ठीक है। अब कोई चीज़ करके, कोई चीज़ करने के बाद, जैसे कि मैं बोलूँ कि नहा कर मैं तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो आप इसमें आईएनजी लगा दो, ठीक है। आईएनजी के बाद क्या होगा, एक्शन में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। हैविंग टेकन अ बाथ, इस तरीके से हैव का यूज़ होता है उसमें आईएनजी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन अ बाथ आई विल विजिट एट योर प्लेस, ठीक है। दूसरा है इस तरीके से, आई एम फेड अप बीटिंग हिम, इसे मारने से। अब यहाँ पर ना नीने वाला सेंस आ गया, मारने से, मार मार के। सो आई एम फेड अप बीटिंग हिम, मैं इसको मार मार के ना बोर हो चुका हूँ। अब ये कह रहा है सर ये वो नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब ये वो इंसान नहीं हो सकता। अब ये सेंटेंस देखो ध्यान से समझना कौन सा है। ये सेंटेंस होता है कैन का सिंपल, मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, लग रहा है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। सकता है, सकती है, लग रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं कैन बी। जैसे कि मैंने बोला कि यार हो सकता है कि वो बीमार हो, वो बीमार हो सकता है। अब जब मैंने बोला वो बीमार हो सकता है, इसके अंदर कोई एक्शन है, खेलना कूदना, आना जाना, खाना पीना, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं उसकी कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि वो बीमार हो सकता है। सो ही कैन बी सिक, तो कैन बी का यूज़ हुआ। सेम नेगेटिव अगर बनाओगे कि वो बीमार नहीं हो सकता, तो कैन बी के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट, ही कैन नॉट बी सिक, इस तरीके से बन जाएगा। सेम सेंटेंस ये है, सर ये वो नहीं हो सकता, ठीक है। सर के लिए सर लगाया, यह मतलब ये बंदा वो नहीं हो सकता, ही, फिर मेन वर्ड कैन नॉट बी वो, दैट, ही कैन नॉट बी दैट, या फिर पूरा अगर लिखना है सर ही कैन नॉट बी दैट पर्सन, कि ये वो इंसान नहीं हो सकता, इस तरीके से बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना हमारे पास, सर ये वो नहीं हो सकता, सर ही कैन नॉट बी दैट। अब ये कह रहा है अरे ये वही है, ठीक है, अरे ये वही है। अब ये सेंटेंस कौन सा हुआ, ये सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन सकता है, सकती है नहीं आ रहा, सिर्फ एंड में नॉर्मल है आ रहा है कि ये वही है। तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट, एक्शन भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ये की। सो ही, फिर मेन वर्ड आया इज़, वही है, ठीक है। ही इज़ दैट वन ओनली। अब मैंने वन का यूज़ बताया हुआ है, दिस वन, दैट वन, ये वाला, जो वाला वाला सेंस आ जाता है ना कि यार ये वही वाला है, इस तरीके से। सो वहाँ पर वन का यूज़ हो जाता है। अगर दो लोगों की बात हो कि ये दोनों वही वाले हैं, सो टू की आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ दिस इज़ दैट वन ओनली, कि ये वही वाला है, इस तरीके से। वन कन्फ्यूज़ करो तो इस यहाँ पर इस सेंटेंस में हटा भी सकते हो कि ही इज़ दैट ओनली, ही इज़ द सेम गाय, ठीक है, इस तरीके से, ही इज़ द सेम पर्सन। तो ये सेंटेंस जो है छोटा सा है, लेकिन अलग अलग कई सारे तरीके से बन सकता है। कसाई की तरह उसे मारेगा तो वो सच बोलेगा, ठीक है, कसाई की तरह उसे मारेगा तो वो सच बोलेगा। अब यहाँ पर देखो, जो पहला सेंटेंस है कसाई की तरह उसे मारेगा, हिंदी में तो हमने इस तरीके से बोल दिया, ठीक है। अब इंग्लिश में ये दो तरीके से बनेगा। एक तो है, अब यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस को सेम टू सेम ट्रांसलेट करने बैठूंगा ना, तो वो गलत बनेगा कि कसाई की तरह उसे मारेगा, कि यू विल बीट हिम लाइक अ बुचर। तो ये सेंटेंस हो गया गलत। हिंदी में जो सेंस है वो समझो कि अगर या फिर जब, दो चीज़ें आई, अगर तुम उसको कसाई की तरह मारोगे या फिर जब तुम उसको कसाई की तरह मारोगे। तो ऐसे दोनों ही सेंसेस के अंदर, चाहे इफ़ लगना हो या वैन लगना हो, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने लिया कि अगर तुम उसको कसाई की तरह पीटोगे, अगर तू उसको कसाई की तरह मारेगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर तू उसको कसाई की तरह मारता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सो अगर के लिए इफ़ लगाया, साइड में रख दिया, तू उसको कसाई की तरह मारता है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तू, तुम, यू, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, मारना, बीट, ठीक है। डू छुपेगा, बीट में कोई चेंज नहीं आया। सो यू बीट हिम लाइक अ बुचर, लाइक अ बुचर मतलब उसकी तरह। सो इफ़ यू बीट हिम लाइक अ बुचर, बुचर मतलब कसाई। सो अगर तू उसको कसाई की तरह मारेगा तो वो सच बोलेगा। अब ये तो सेंटेंस सेकंड सेंटेंस होता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में जब वहाँ पर अगर या जब लगा हुआ होता है तो दो सेंटेंसेस ही मिलेंगे, कि अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊँगा,
तो जो पहला वाला हुआ जिसमें अगर, यदि, इफ़ लगा हुआ है वो आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में, और दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट ही बन जाएगा, ठीक है। सो देन वो सच बोलेगा, ये बन जाएगा नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंस में। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, बोलना, स्पीक, सो ही विल स्पीक। अब अंदर की छुपी हुई चीज़ को बाहर बोलना, एक सेंस लेकर आ रहे थे, स्पीक आउट, ठीक है। सो ही विल स्पीक आउट द ट्रुथ, ठीक है, इस तरीके से बना। सो पूरा सेंटेंस क्या है, कसाई की तरह उसे मारेगा तो वो सच बोलेगा। इफ़ यू बीट हिम लाइक अ बुचर देन ही विल स्पीक आउट द ट्रुथ। ये कह रहा है अगर हम उसे और मारेंगे तो वो मर जाएगा। इसमें भी देखो दो सेंटेंसेस आए, अगर हम उसे और मारेंगे, तो अगर लग गया और फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस आ गया, और दूसरा वाला जो है तो वो मर जाएगा। दो सेंटेंसेस हुए, पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो जो पहला हुआ अगर हम उसे और मारेंगे, अगर के लिए इफ़ लगाया और सेंटेंस कैसा बनेगा, हम उसको और मारते हैं। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, मारना, बीट, डू छुपा बीट में कोई चेंज नहीं आया। सो वी बीट हिम मोर, ठीक है, हम उसको और मारते हैं। तो पूरा क्या बना, अगर हम उसको और मारेंगे, इफ़ वी बीट हिम मोर, तो वो मर जाएगा, ठीक है। अब तो के लिए चाहो तो देन लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, वो मर जाएगा। ये हो गया नॉर्मल कौन सा मेरा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड और एक्शन, डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, मरना, डाई, ही विल डाई, तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो मार दे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। देन किल हिम, तो ये सेंटेंस भी डू वाला है, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। सेंटेंस छोटा सा ही है तो इसलिए छोटा सा ही बन गया। अगर इसका नेगेटिव होता उसको मत मारो तो डू बाहर आ जाता नॉट के साथ, देन डू नॉट किल हिम, इस तरीके से बनता। लेकिन यहाँ पर कैसा सेंटेंस बनेगा, किल हिम, मार दो उसको। ये कह रहा है सॉरी भाई तुझे मारने का ऑर्डर मिला है, ठीक है। सो पहला तो हो गया सॉरी भाई, सॉरी ब्रदर तुझे मारने का ऑर्डर मिला है। अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। एक तो तरीका हो गया कि आप इसको पैसिव वॉइस में बना दो कि ऑर्डर दिया गया है तुझे मारने का, ठीक है। सो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, एन ऑर्डर हैज़ बीन गिवन, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, टू किल यू, तुझे मारने का। दूसरा तरीका है इसको आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर लो कि हमें एक ऑर्डर मिला है तुझे मारने का, ठीक। तो ये जो छोटी सी चीज़ है ना, यही बहुत जो आपको बोलते हुए अच्छे लगते हैं लोग इंग्लिश में, वो यही चीज़ करते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, इसको घुमा फिरा के किसी को एक्टिव का किसी को पैसिव का वो ऐसे ही करके बोल देते हैं और हम इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इस सेंटेंस को भी अगर चाहो तो आप इसको पैसिव में और एक्टिव में दोनों में बोल सकते हो। पैसिव का मैंने बता दिया, हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, और एक्टिव में आप यहाँ देख लो कि हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलना एक एक्शन हो गया और सेंटेंस कौन सा है, हमें मिला है, ठीक। हाँ, ये हो गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट। डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, डूअर कौन है, हमें, वी, मेन वर्ड हैव, वी के साथ हैव आएगा, एक्शन क्या है, मिलना। अब मैंने बताया हुआ मिलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट का, और गेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉट। वी हैव गॉट, हमें मिला है क्या, एन ऑर्डर, एक ऑर्डर तुम्हें मारने का। अब ये नानी ने वाला सेंस आ गया, ठीक है। ऑफ लगाओगे तो किल के में आईएनजी आ जाएगा, किलिंग यू। टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना, टू किल यू, तुम्हें मारने के लिए, इस तरीके से, तुम्हें मारने के लिए। तो मारने में नानी ने आ गया, मारना, इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। सॉरी, या तो आईएनजी लगा दोगे ऑफ के साथ, या फिर टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, सॉरी भाई तुझे मारने का ऑर्डर मिला है, सॉरी ब्रदर वी हैव गॉट एन ऑर्डर टू किल यू। ये कह रहा है मुझे मार डालोगे, सच में। अब देखो यहाँ पर जब ये कह रहा है मुझे मार डालोगे, चाहो तो इसको इसी तरीके से सिंपल सेंटेंस में ही कि यू विल किल मी, और वो एक एक्सप्रेशन से, एक टोन से समझ में आ जाएगा कि एक सवाल पूछा जा रहा है। या फिर ऐसी चीज़ों को समझ जब हम गए हैं कि एक सवाल है, तो ये सवाल कौन सा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगा हुआ हो, ना लगा हुआ है तो तब भी हमको समझना होगा कि ये किस तरीके का सेंटेंस है, किस तरीके का सवाल है। तो यहाँ पर जो सवाल है ये वो वाला है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या मुझे मार डालोगे, इस तरीके से। सो जब इस तरीके का सवाल आता है तो उसमें क्या होता है, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो जब बना यू विल किल मी, तुम मुझे मार डालोगे, और सेंटेंस है क्या तुम मुझे मार डालोगे, तो विल आगे आ जाएगा, विल यू किल मी। सो क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं है
और मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस जहाँ पर हाँ या ना में नहीं जवाब दे सकते, लेकिन जहाँ दे सकते हैं वहाँ सबसे पहले मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। फॉर्मूला सिंपल है, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड होगा विल, ठीक है, डूअर होगा तुम, यू, एक्शन होगा मारना। विल यू किल मी, तुम मुझे मार डालोगे, सच में, अभी तो सच में होता है इसलिए फॉर रियल, ठीक है, फॉर रियल, तो मुझे मार डालोगे सच में, विल यू किल मी फॉर रियल। मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने क्या किया है। अब ये देखो या है जी है आ रहा है एंड में, मतलब चुका है चुकी है वाला, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन की थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट। मेन वर्ड लगेगा हैव, ठीक है। डूअर कौन है, मैंने, आई। एक्शन क्या है, करना, डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन। सो व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। ये कह रहा है क्या किया जा सकता है भाई, ये हमारा काम है। दो सेंटेंसेस हैं, पहला है क्या किया जा सकता है, ये सेंटेंस है कैन का पैसिव सेंटेंस, ठीक है। कोई काम किया जा सकता है, कौन कर रहा है उस पर जोर नहीं देना, क्या ये किया जा सकता है, तो किस पर काम होगा, मतलब किस पर काम किया जा सकता है। फिर आएगा कैन बी, मेन वर्ड है कैन बी, एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। अब यहाँ पर है क्या किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। अब देखो क्या शुरू में आ गया, शुरू में क्या आ गया, लेकिन ये सवाल वो नहीं है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूँ, इसका नहीं दे सकता। तो ये क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, ठीक है। फिर क्या काम होगा, उसकी थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट। मेन वर्ड कैन बी, और एक्शन क्या है, करना, क्या किया जा सकता है। सो डू की थर्ड फॉर्म डन। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है ब्रदर, भाई, ठीक है। सो व्हाट कैन बी डन ब्रदर, क्या किया जा सकता है भाई, ये हमारा काम है। अब ये सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट, इसमें कोई एक्शन नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो ये हमारा काम है। बात चलिए ये की, दिस मेन वर्ड इज़, अब ये क्या है, हमारा काम, आवर वर्क, दिस इज़ आवर वर्क। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, क्या किया जा सकता है भाई, ये हमारा काम है। व्हाट कैन बी डन ब्रदर, दिस इज़ आवर वर्क। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।